उसका हमको कैसे दिखाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म। कैसा? सर्कुलर फॉर्म। जबकि इसको कंसीडर कैसे करना है, स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल। स्फेरिकल। तो स्फीयर और सर्कल दोनों में क्या डिफरेंस है? ये 2 डायमेंशनल होता है और ये मतलब कि हमारा जो एटम है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल। सबसे पहला ये कि उसको लुक माने वो दिखता कैसा है, 3 डायमेंशनल दिखता है ना, 3 एक्सिस को ऑक्युपाई करता है। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर हमको जो ऐसे दिखाया जा रहा है, तो ये सेंटर इसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो किनारे है इसको क्या बोलते हैं, सेल। इसको क्या कहा जाता है, सेल। एटम का ये सेल, SHEL। इसी को हम कहते हैं हिंदी में कक्षा। क्या कहा जाता है, कक्षा। कुछ जगहों पर इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर। और ये इसको क्या कहा जाता है, नाभिक, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और हिंदी में इसको कहते हैं नाभिक। नाभिक। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, मैक्सिमम माने अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। बात समझे? तो अब ये फॉर्मूला, तो m की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। तो इसकी कैपेसिटी देखो हमें मिलेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई n, बोले तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 2 × 1 और ये 2, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरा जा सकता है, 2। इसमें 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी हुई, 8। उसी तरीके से m सेल को देखा जाए, 2 × 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, या इसको 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मानी इसमें कितना कैपेसिटी है, 18। और इसकी कैपेसिटी 2 × 4 स्क्वायर, 2 × 16 32। लिखी लो KL M और N। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 2 भरा जा सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब ये इसमें 1 भर दिया बस, माने ये सेल्स है ही नहीं, ये सेल्स नहीं है इसमें, हाइड्रोजन में ये सेल्स नहीं है, सिर्फ K सेल है। कौन सा, K सेल। ठीक। अब इसका अगर स्केलेटन पूछ जाए कि स्केलेटन बनाओ, माने कि इसका ऐसा स्केलेटन, ये इसका न्यूक्लियस मान लिया हमने हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं भी लिखा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, या तो Pn यहाँ लिख दो, कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है वो सब लिख दो, है ना। बट यहाँ पे मोस्टली हमें न्यूक्लियस हो गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से नहीं शो करते, बल्कि इसे डॉट बना दिया, हो गया एक इलेक्ट्रॉन। कहीं भी इस पूरे सेल के अंदर, मतलब जो सेल है दिखाया हमने, इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को शो कर दो। यहाँ E बना दो ताकि पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ P और N मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर। बस समझा? अब चलो ये हाइड्रोजन हो गया। दूसरा एलिमेंट ले लो, जैसे कोई एलिमेंट बताओ, लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। अब तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल का कैपेसिटी कितना है, 2। इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले फिल कर दो, बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 क्या होगा, इसके बाद वाले में जाएगा, ना कि N में M में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि L में चला जाएगा 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा गया, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 1। अब एक चीज और क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन का लास्ट सेल कौन सा है, उसका नाम क्या है, K। पहली सेल कौन सी है हाइड्रोजन में, K। अब लिथियम में पहली सेल K और लास्ट सेल L। ठीक है। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे चल के वैलेंसी डिसाइड करेंगे। इसलिए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, माने टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 11, प्रोटॉन भी 11, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन इनके बराबर हो ऐसा जरूरी, ये चीज ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में कितना होता है, 8 का कैपेसिटी, इसलिए यहाँ पर 8। बचा कितना, 1, 2 8 10 हो गया, 1 बच गया, ये चला जाएगा M। माने इसमें कितना सेल हो गई, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हुआ, इसमें 3, इसमें नंबर ऑफ सेल 2, इसमें नंबर ऑफ सेल 1। वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी ऑफ एटम 10वीं तक के लिए सबसे इजी वे है, 3 एलिमेंट्स को याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका 10, इसका 2। शॉर्टकट है कि नहीं। देखो असल में वैलेंसी है क्या चीज, वैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी टू बाइंड, मतलब हर एलिमेंट की वैलेंसी वो होती है जितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो किसी के साथ बाइंड करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या फिर शेयर करके, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा वही उसकी वैलेंसी, जितना इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर ले लेगा वही उसकी वैलेंसी। बस इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ पॉजिटिव वैलेंसी,
और अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव वैलेंस, है कि नहीं, जिसको हम संयोजकता हिंदी में कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। अब ये इन तीनों में से सबसे करीब इसके है हीलियम। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका नंबर एटॉमिक 1 है, तो 1 जो है 2 के सबसे करीब है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन वो उससे दूर है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लेकर उसके बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन देकर? इलेक्ट्रॉन लेकर। हालांकि इसके केस में क्या होता है कि पॉजिटिव भी वैलेंसी रखता है, कभी कभी नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और इलेक्ट्रॉन ले भी देता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी 1 कही जाए। ठीक, अब उसी तरीके से हीलियम के बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम है यहाँ पे। अब आएगा लिथियम 3। तो एक तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, कुछ कहीं कहीं डेफिनेशन ये भी है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी है, लेकिन क्लोरीन के केस में फिर गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इस तरीके से समझेंगे कि सबसे करीब इसमें किसके है? इसी के 1 इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है ना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। उसी तरीके से अभी मान लो एल्यूमिनियम, कौन? 13। अब ये किसके करीब है? नियोन। कितना? 3, है ना। आर्गन से 5 है, इसलिए आर्गन को नहीं बल्कि इसको लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। इसका वैलेंसी कितना कहलाएगा? 3।